अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जैसे रीसेंट प्राइस चेंजेस के बारे में बात करेंगे, कुछ अपकमिंग मोबाइल्स पे बात करेंगे और कुछ मेरे पास सरप्राइजिंग न्यूज़ भी है, मेरे पास प्राइस लीक की इन्फॉर्मेशन भी है। कुछ जो मॉडल अपकमिंग लॉन्च होने वाले हैं उनकी प्राइस लीक करूँगा इस वीडियो में। आज मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ रीसेंट प्राइस चेंजेस के हवाले से पाकिस्तान में जो कुछ मोबाइल की प्राइस चेंज हुई हैं। सबसे पहले टेक्नो कैमन i4 के बारे में बता देता हूँ। टेक्नो कैमन i4 का 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट की प्राइस चेंज हुई है। पहले इसकी प्राइस थी 26,000 रुपये, 26,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर अवेलेबल था पाकिस्तान में, जबकि अब इसकी प्राइस कम होकर 22,500 रुपये हो गई है। तो इसकी न्यू प्राइस है 22,400 रुपीज़, 22,500 रुपये की प्राइस के अंदर अवेलेबल है पाकिस्तान में। ये इस वजह से भी चेंज किया गया क्योंकि इन्फिनिक्स S4 लॉन्च हो गया है 23,000 रुपये की प्राइस के अंदर पाकिस्तान में। वो भी 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है। ये भी टेक्नो कैमन i4 भी 4GB 64GB है। तो इस वजह से उन्होंने इसकी प्राइस भी कम की है, 26,000 से 22,500 रुपये ले आए हैं क्योंकि S4 23,000 रुपये का है। तो दोनों में टफ कंपटीशन होने वाला है इस प्राइस रेंज के अंदर। इसके साथ ही ऑनर की भी दो डिवाइस की प्राइस चेंज हुई है, ऑनर 7S और ऑनर 8S। दोनों ऑनर की ओल्ड डिवाइसेज हैं, इन दोनों डिवाइस की प्राइस भी चेंज हुई है। ऑनर 7S की पहले प्राइस थी 17,700 रुपये, जो कि अब हो गई है 15,000 रुपये। तो ऑनर 7S की प्राइस 17,700 से 15,000 रुपये हो गई है, जबकि ऑनर 8S की पहले प्राइस थी 19,000 रुपये, जो कि अब हो गई है 16,000 रुपये। तो ऑनर 8S 19,000 से 16,000 रुपये का हो गया है। ऑनर 7S काफी पुराना मॉडल है, जबकि ऑनर 8S अभी लॉन्च हुआ था, लेकिन इसकी भी प्राइस चेंज हो गई है। ऑनर 7S 17,700 से 15,000 रुपये का हो गया है, जबकि ऑनर 8S अभी लॉन्च हुआ था 19,000 रुपये का, अब ये 16,000 रुपये का हो गया क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर भी कंपटीशन बढ़ चुका है। तो ये हो गई प्राइस चेंज की बात। हम बात करते हैं अपकमिंग मोबाइल्स के हवाले से, और अपकमिंग मोबाइल के हवाले से सबसे पहले मैं आपको वीवो के एक नई डिवाइस के बारे में बता देता हूँ। Vivo S1 के बारे में तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ, फुल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में, और यहाँ पे अब प्राइस भी इसकी कंफर्म आ चुकी है। Vivo S1 की प्राइस आ चुकी है 50,000 रुपये, जो कि 6GB रैम व 128GB रोम का डिवाइस का वेरियंट होगा। 6GB विद 128GB रोम का वेरियंट की प्राइस आई है 50,000 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से ओवर प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस रखी गई है क्योंकि यहाँ पे P65 लगाया गया है। कैमरे भी 16, 8, 2, 3 कैमरे वही हैं जो हमें बाकी डिवाइस के अंदर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 50,000 रुपये की प्राइस रखी गई है। सिर्फ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है इसके अंदर, एक खास बात सिर्फ इसकी हो सकती है। बाकी हम देखते हैं इसको, जब इसको अनबॉक्स करेंगे फिर डिवाइस की देखेंगे हम डिवाइस की वैल्यू रखती है नहीं रखती। डिवाइस 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा लगाया गया है, तो उसको अनबॉक्स करने के बाद देखेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि डिवाइस प्राइस को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता Vivo S1। इसके अलावा Vivo का एक लेवन डिवाइस भी आ रही है, Vivo Y90, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था Vivo Y90 के बारे में। आज मैं आपको यहाँ पे इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ और एक्सपेक्टेड प्राइस बता देता हूँ। Vivo Y90 की एक्सपेक्टेड प्राइस है 16,500 रुपये, क्योंकि जो प्राइस रेंज बनती जा रही है 2GB रैम विथ 32GB रोम के वेरिएंट की, वो 16,000 15,000 रुपये के दरमियान आती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया भी ऑनर 7S की प्राइस भी कम हो गई है 15,000, ऑनर 8S की प्राइस भी कम हो गई है। तो इसी वजह से इन डिवाइस को कम्पीट करने के लिए आ रहा है Vivo Y90। ये भी एक 2GB रैम विथ 32GB रोम की डिवाइस है। और अगर इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले मिल रहा है 6.22 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है Vivo Y90 के अंदर। 720x1520 के पिक्सल्स का यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलने वाला है इस डिवाइस के अंदर। तो एक लो एंड डिवाइस है 6.2 इंच डिस्प्ले के साथ, 2GB रैम विथ 32GB रोम की डिवाइस है। यहाँ पे MediaTek की MT6761 की चिपसेट लगाई गई है। क्वाड कोर CPU मिलने वाला है इस डिवाइस के अंदर। यहाँ पे हमें फ्रंट पे लगाया गया है 5 मेगापिक्सल कैमरा, जबकि बैक साइड पे लगाया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। सिंगल कैमरा मिल रहा है फ्रंट पे और बैक पे, दोनों पे सिंगल कैमरा मिलेगा। 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा होगा, फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। 4030 mAh की इस डिवाइस के अंदर बैटरी लगाई गई है। फिंगरप्रिंट की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, सिर्फ फेस अनलॉक की फैसिलिटी हमें मिलने वाली है इस डिवाइस के अंदर। तो ये थी मेन स्पेसिफिकेशन Vivo Y90 की, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 16,500 रुपये। इसके बाद जो दूसरी अपकमिंग डिवाइस है Samsung Galaxy A80, जिसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अब इसकी कंफर्म मेरे पास न्यूज़ आ चुकी है। Samsung Galaxy A80 लॉन्च हो रहा है सैटरडे को, कल की डेट में, यानी 20 जुलाई को पाकिस्तान में इसको ऑफिशियल लॉन्च किया जा रहा है। सैटरडे को 20 जुलाई को पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है Samsung Galaxy A80। और इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही मैं आपको इसकी कंफर्म प्राइस बता रहा हूँ। Samsung Galaxy A80 की 1,20,000 रुपये प्राइस के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। 1,20,000 की प्राइस इसकी रखी जा रही है पाकिस्तान में ऑफिशियल Samsung Galaxy A80 की। मुझे अभी तक जो प्राइस की लग रही है वो ओवर प्राइस लग रहा है। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था 1 लाख रुपये की प्राइस के अंदर, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, लेकिन अभी मेरे पास की न्यूज़ आई है कि 1,20,000 रुपये की प्राइस के अंदर उसको लॉन्च किया जा रहा है। तो अब इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, जब हम देखेंगे कि अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं करता। तो ये थी वो डिवाइसेज जो कि पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली हैं, अपकमिंग डिवाइसेज। अब हम बात करते हैं कुछ वर्ल्ड वाइड की। अगर तो इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है ओप्पो की नई डिवाइस Oppo A9 के नाम से। Oppo A9 इंडिया में लॉन्च हो रहा है, जिसकी इंडिया में प्राइस रखी गई है 15,500 रुपये। तो इंडिया के अंदर लॉन्च होने के बाद इसकी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस आएगी Oppo A9 की वो 34,000 से 37,000 रुपये के दरमियान हो सकती है। 34 से 37,000 रुपये के दरमियान Oppo A9 पाकिस्तान में लॉन्च
लॉन्च हो सकता है। Oppo A9 की अगर मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे लगाया गया है 6.5 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है Oppo A9 के अंदर, जिसमें हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। बैक साइड पे 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे लगाए गए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल स्पेसिफिकेशन Oppo F11 वाली है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैमरे के अंदर में फर्क मिलेगा। Oppo F11 में 48 मेगापिक्सल कैमरा था, लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है 16 मेगापिक्सल कैमरा। बैक फ्रंट पे भी 16 मेगापिक्सल कैमरा लगाया गया है और चिपसेट भी यहाँ पे मीडियाटेक की Helio P70 की मिल रही है, जो कि हमें F11 में भी मिल रही थी। 4020 mAh की बैटरी लगाई गई है इस डिवाइस के अंदर भी। तो देखा जाए तो तमाम स्पेसिफिकेशन F11 जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैमरे का फर्क दिया गया है, इस वजह से इसकी प्राइस भी कम रखी गई है। तो पाकिस्तान में इसको सिलेक्ट सपोज कर सकते हैं कि 35, 34, 35, 37 हज़ार रुपये के दरमियान इसको लॉन्च कर दिया जाएगा Oppo A9 को। और अब हम बात करते हैं कुछ न्यू टेक्नोलॉजी की। ये भी एक न्यूज़ आई है Vivo और Oppo की तरफ से। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि Vivo और Oppo का सप्लायर है, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने अनाउंस किया है डुअल वाईफाई की टेक्नोलॉजी। डुअल वाईफाई की डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी मिलेगी अब हम Vivo और Oppo की डिवाइसेस के अंदर, लेकिन ये सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर अवेलेबल होगी। डुअल वाईफाई टेक्नोलॉजी होगा ये कि हम एक वक्त में अपनी डिवाइस को दो वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर अब अभी हम किसी एक डिवाइस में वाईफाई एक कनेक्शन कर सकते हैं वाईफाई का अपनी डिवाइस के अंदर, लेकिन उसमें ये होगा डुअल वाईफाई के टेक्नोलॉजी के अंदर हम दो वाईफाई कनेक्शन को डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी डिवाइस को। इससे फायदा ये होगा कि हमारे कनेक्शन के ऊपर हमें स्टेबल कनेक्शन मिलेगा, हमें स्पीड ज़्यादा मिलेगी, परफॉर्मेंस बूस्ट होगी वाईफाई की, हमारी ब्राउजिंग की इंटरनेट ब्राउजिंग की स्पीड बूस्ट होगी। अगर गेमिंग कर रहे हैं हम PUBG वगैरह गेम खेल रहे हैं जो कि इंटरनेट से चलते हैं, तो उसमें हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें स्टेबल कर देगा, वाईफाई की स्पीड बढ़ेगी, हमें 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की हमें स्पीड मिलने वाली है। दो वाईफाई कनेक्शन होंगे, दोनों को स्टेबल करेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमें मिलने वाली है Oppo और Vivo की फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर। अब ये सिर्फ ये टेक्नोलॉजी अनाउंस हुई है, अभी ये नहीं बताया कि किन डिवाइसेस में होगी, कब आएगी है। उसके साथ ही एक न्यूज़ और है Samsung Galaxy S11 के बारे में, जो कि Samsung Galaxy S11 2020 में लॉन्च होगा। उसकी रूमर्स अभी से आना शुरू हो गए हैं कि उसमें ये पता चल रहा है कि Samsung Galaxy S11 के अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, जो कि दुनिया का पहला कैमरा फ़ोन होगा जिसके अंदर 64 मेगापिक्सल कैमरा लगाया गया है। Samsung Galaxy S11 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, 2020 में लॉन्च होगा। इसके साथ ही एक गुड न्यूज़ और है Oppo की तरफ से। Oppo के CEO ने रिसेंटली KPK के जो CM है उनसे मुलाकात की है और उसमें ये तय हुआ है कि Oppo प्रोडक्शन यूनिट लगा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सेल डिमांड बढ़ रही है Oppo की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। तो Oppo सेल प्रोडक्शन यूनिट लगाने वाला है पाकिस्तान में, जो कि KPK में लगाया जाएगा। तो रिसेंटली Oppo के CEO की मुलाकात हुई है KPK के CM से, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है इनकी मीटिंग के दरमियान Oppo एक लार्ज स्केल का प्रोडक्शन यूनिट लगा रहा है KPK में। तो ये प्लस पॉइंट है पाकिस्तानी यूज़र्स के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि Oppo एक प्रोडक्शन यूनिट लगाने वाला है पाकिस्तान में। अभी इससे पहले अभी तक किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। तो Oppo की तरफ से जब यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट आएगा तो फिर हो सकता है दूसरी कंपनीज भी पाकिस्तान में आएंगी, पाकिस्तान की मैशत को भी फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी। 4000 एम्प्लॉयमेंट का ऐलान किया है Oppo ने, तो एक प्लस पॉइंट है, अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, Oppo यूज़र्स के लिए। ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज़। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।